जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, क्या, अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, क्या, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। ठीक है, हम लोग इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो वस्तु और सेवा के बारे में। किसके बारे में? वस्तु और सेवा। ठीक, गुड्स, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, और इसमें टैक्स जोड़ दो तो क्या हो गया? जीएसटी, जीएसटी। ठीक, जीएसटी का फुल फॉर्म पता चल गया, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? वस्तु और सेवा के बारे में। ठीक है, और अर्थशास्त्र के पिता जो कहते हैं एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था, इस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1776 ईस्वी में। कब? 1776 ईस्वी में। ठीक है, और टैक्स का जो सिद्धांत दिया है ना, टैक्स का यही दिया है। टैक्स का सिद्धांत कौन दिया था? तो टैक्स का सिद्धांत जो दिया था एडम स्मिथ दिया था, एडम स्मिथ। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें पूछते हैं कि इसमें पूछ सकता है क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? विश्व सेरैया को। किसको कहते हैं? विश्व सेरैया, सेरैया, विश्व सेरैया को कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में हम लोग पहले वस्तु और सेवा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जिसको गुड सर्विस कहते हैं, इसमें टैक्स जोड़ देते हैं तो गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, और इसका जो पिता है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को कहते हैं। और ये एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इन्होंने टैक्स का भी सिद्धांत दिया है। कौन? तो एडम स्मिथ दिया था। ठीक है, और भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता किसको कहते हैं? तो विश्वेश्वरैया को कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले अर्थव्यवस्था, क्या, अर्थव्यवस्था, ठीक, का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो देखिए अर्थव्यवस्था का क्षेत्र किसको कहते हैं? तो जो आय का जो माध्य होता है ना, स्रोत, स्रोत कमाने का जो स्रोत होता है, सीधा सीधी बोलते हैं कमाने का स्रोत होता है, उसको क्या बोलते हैं? आय का स्रोत। ठीक है, तो क्षेत्र इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। तो पहला किसमें है? आर्थिक क्रिया के आधार पर। क्या? आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया के आधार पर। ठीक, आर्थिक क्रिया के आधार पर। दूसरा क्या है? तो शर्त के आधार पर, शर्त के आधार पर। ठीक, तीसरा क्या है? स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर। ठीक, देखिए हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्थिक क्रिया के आधार पर। क्या? आर्थिक क्रिया के आधार पर। देखिए आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है ना, हम लोग कितने भागों में बांट दिए? आर्थिक क्रिया के आधार पर, आधार पर कितने भागों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को? 3 भागों में। कौन कौन? तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, दूसरा द्वितीयक, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो जब आय का जो स्रोत होता है ना, आय का कमाने का जब स्रोत जो होता है ना, वो डायरेक्ट किससे हो? प्राकृतिक से, प्राकृतिक से। जैसे कि देखिए हम लोग किसानी करते हैं, मछली पालन करते हैं, क्या किसानी हो पाएगा? जब बारिश नहीं होगी तो किसानी होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो जब आय का स्रोत कहाँ से हो? पूरा प्राकृतिक से हो, प्राकृतिक पर निर्भर करता हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कृषि आ जाएगा। क्या? कृषि, मछली पालन, मुर्गा पालन, खनन इत्यादि। ठीक है, देखिए फिर दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से? उद्योग क्षेत्र के नाम से। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। दूसरा क्षेत्र को क्या किस नाम से जानते हैं? उद्योग क्षेत्र के नाम से। इसमें जो है ना, नया वस्तु का आविष्कार नहीं होता। ठीक है, नया वस्तु का आविष्कार होता है। जैसे देखिए गेहूं है तो गेहूं से आटा बन जाना, आटा चक्की मतलब। ठीक है, गेहूं से आटा बन जाना।
द्वितीय क्षेत्र में नया आया, पहला से दूसरा में चला गया, ठीक है। जिसके बाद जैसे कि देख सकते हैं कोई भी नया वस्तु बन रहा है, ठीक है, फैन वून बन रहा है, तो क्या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि आपके पिताजी अगर किसान है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और अगर आपके पिताजी अगर किसी कंपनी में काम करते होंगे तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें फिर देखते हैं तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। इसको जो है ना सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र, किस क्षेत्र के नाम से, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आ सकता है, सेवा करना, सेवा प्रदान करना। जैसे कौन कौन हम लोग को सेवा प्रदान करता, आर्मी क्या है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, सरकारी नौकरी है। तो जैसे कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, रेलवे, एसएससी, कुछ में भी, ठीक है, सरकारी नौकरी, मतलब तृतीय क्षेत्र में आएंगे आप लोग, ठीक है। और ना हुआ बेरोजगार रहे, गए मजदूरी करने, किस क्षेत्र में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। जहाँ किसानी पर उतर गए तो प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आ सकता है, तो सेवा करना, सेवा कौन कौन हम लोग को करता है जी, तो सरकारी नौकरी वाला, जैसे कि हम लोग आर्मी को दिल से सैल्यूट करते हैं हम, ठीक है, आर्मी। जिसके बाद देखिए सरकारी नौकरी हो गया, जिसके बाद बैंकिंग में हम लोग को मिलता है ना सब पूरा सेवा, बैंकिंग, ठीक है। जिसके बाद हो गया शिक्षा के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ठीक है, हम लोग जो कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग हम ही चलाते हैं, ठीक है। तो वो जो चलाते हैं क्या करते हैं, हम सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हो गया इसमें बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में, और हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल इत्यादि, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।